कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। प्रदेश भर में मतगणना होगी और तय होगा कि किस विधानसभा में कौन विधायक बन रहा है, साथ ही किसकी सरकार बनेगी ये भी तय हो जाएगा। वहीं बात अगर करें कल की, तो जैसे ही कई जिलों में ईवीएम पकड़ी गई, उसके बाद तत्काल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर अपने अपने कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहने के आदेश दिए। साथ ही ईवीएम की रखवाली करने के लिए भी निर्देश दिया। उसके बाद कई जिलों में सपा समर्थक और प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात होकर ईवीएम की रखवाली करते दिखे। सोशल मीडिया की तमाम प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तस्वीरें और वीडियो देखे गए। इसी कड़ी में कल के मतदान प्रक्रिया को जानने और समझने के लिए अपनी चिंताओं के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी आजमगढ़ अमृत त्रिपाठी से मुलाकात किया और उनसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष काउंटिंग की अपील की। साथ ही कुछ बिंदुओं पर संदर्भित ज्ञापन भी सौंपा। सपा के डेलीगेशन ने मांग किया है कि किसी भी राजनीतिक दल के मतगणना अभिकर्ता को मतगणना स्थल पर अनुशासनहीनता न करने अथवा होर्डिंग न करने देने संबंधित निर्देश दिया जाए तथा किसी भी विवाद को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इन मांगों समेत अन्य बिंदुओं पर भी सपा के डेलीगेशन ने जिलाधिकारी से मांग की है और उन्हें मांग पत्र सौंपा है। वहीं मीडिया से बातचीत में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल पर निशाना साधते हुए कहा कि कल उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। हमारा ये कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिस तरह से एग्जिट पोल आया था, वह एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और इस तरह का दबाव देने के लिए प्रशासन पर यह गोदी मीडिया द्वारा ये दिखाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव देने के लिए। लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर इतने मुस्तैद हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम ऐसी किसी हरकत को नाकाम करेंगे। क्या आजमगढ़ जिले में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली जैसा अन्य जिलों में अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? आजमगढ़ में भी कुछ ऐसी आजमगढ़ में भी नहीं दिखाई दी। आजमगढ़ में दिखाई देगी तो आप लोगों को हम लोग बताएंगे। हम नियमतः करेंगे जो आयोग का निर्देश है। कहीं ऐसी ऐसा कोई नियम काम नहीं होगा जो नियम के विपरीत होगा और हम लोग चाहते हैं नियमतः व काउंटिंग हो और रिजल्ट निष्पक्ष घोषित किया। वहीं जब जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी से इस बाबत पूछा गया कि सपा के डेलीगेशन ने उनके समक्ष क्या मांग रखी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने हर एक बिंदु पर उन्हें बड़ी बारीकी से समझाया है। उनकी जो भी आशंकाएं हैं उसको लेकर के मैंने उन्हें आश्वस्त किया है। कल के मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच काउंटिंग होगी। हर एक राउंड के लिए 14-14 टेबल लगेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि काउंटिंग वीडियोग्राफी कराते हुए कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कमीशन के जैसे निर्देश हैं उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। देखिए, जो दल हमारे पास अभी मिलने आए थे तो उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई हैं कि जो भी आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से उनके एजेंट्स बनाए जाएं। तो वो पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उनको सारी बारीकियां जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरे द्वारा विस्तार से आधा घंटा उनके साथ बात करके एक एक चीज़ के उनके डाउट क्लियर किए गए हैं। और जो भी आयोग के इंस्ट्रक्शन थे, चाहे वो एजेंट बनाना से लेकर के हर काउंटिंग के राउंड के किस तरीके से काउंटिंग का राउंड चलेगा, वो सारी व्यवस्था उन्हें बताई गई है और पूरी तरीके से जो भी कमीशन का निर्देश है उसी के हिसाब से काउंटिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है। देखिए, काउंटिंग के लिए हमारे पास 14-14 टेबल्स लगाई गई हैं हर एक राउंड में और साथ में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे इवेंट की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज भी कराई जा रही है। करीबन 16 मजिस्ट्रेट्स हमने अलग अलग उस क्षेत्र में लगाए हैं जो कि पूरी तरीके से अवांछनीय तत्वों पर नज़र भी रखेंगे। सभी के एजेंट्स को नामित कर दिया गया है और जिस भी टेबल पे एजेंट्स बनने हैं, चाहे पोस्टल बैलेट की टेबल हो चाहे नॉर्मल काउंटिंग टेबल हो, उनको भी नामित करने के लिए एसडीएम्स अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं और अच्छे से काउंटिंग हो। रिजल्ट के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो आपका जो एनकोर का सॉफ्टवेयर उसके माध्यम से ये सारे रिजल्ट फ्लैश होते रहते हैं और डिस्प्ले बोर्ड पे भी रिजल्ट्स लगाए जाएंगे और मीडिया सेंटर में भी व्यवस्था हम लोगों ने अधिकारी नामित किए हुए हैं जो कि मीडिया को भी उसी समय रियल टाइम बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स होंगे वो दिए जाएंगे, जिससे किसी में किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे और पारदर्शी तरीके से सभी रिजल्ट्स हर राउंड के अनाउंस किए जाएंगे।